जय आरसीएम और लीडर्स। हिंदुस्तान के सारे भविष्य के डायमंड्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रमोद गुलाटी है, मैं हरियाणा से हूं बेसिकली। और बहुत सारे साथी चमकते हुए चेहरों को मैं देख रहा हूं जो जिनसे मुलाकात होती रहती है, बातचीत होती रहती है। बहुत सारे ऐसे साथी जिनको आज मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूं। बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो पहली बार जिन्होंने जूम पे क्लिक किया होगा बटन पे। और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो यूट्यूब के माध्यम से हम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दूंगा आप लोगों को कि मैं कौन हूं और मैं कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर आया। बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो पहली बार आए हैं उनको परिचय देना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा नाम प्रमोद गुलाटी है, मैं हरियाणा में एज ए कंप्यूटर टीचर जॉब करता था। आज से कुछ बरस पहले की ये बात है। जैसे हर व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए कुछ ना कुछ करता है। जैसे आप कोई खेती कर रहा होगा, कोई व्यापार कर रहा होगा, कोई नौकरी कर रहा होगा, कोई पेट्रोल पंप चला रहा होगा। ऐसे ही मैं जो है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए जॉब करता था। और उस जॉब के साथ साथ मैं थोड़े थोड़े पार्ट टाइम के बिजनेस भी करता था, कंप्यूटर सेल परचेज का और कंप्यूटर डीटीपी का, डेस्कटॉप पब्लिशिंग एक काम होता है कंप्यूटर में। तो ये मैं कर रहा था और भागा दौड़ी कर करके कुछ पैसा भूसा बना लिया करते थे। ये शानदार अपॉर्चुनिटी जो है ना, जो जिसके बारे में आज आप सब लोग सुनने के लिए आए हैं, इकट्ठा हुए हैं, इस शानदार अपॉर्चुनिटी का मुझे जो माध्यम बन के मेरी जिंदगी के अंदर आया, मतलब एक देवता स्वरूप इंसान, अगर वो हमारी जिंदगी में ना आते तो आज हो सकता है कि हम वहीं पे नौकरी कर रहे होते। द ग्रेट डायनेमिक पर्सनैलिटी, माई मेंटर मिस्टर राकेश शर्मा गौतम साहब, जिन्होंने मेरी जिंदगी को पूरा टोटली चेंज करके रख दिया। हुआ यूं कि मैं एक इंस्टीट्यूट में एज ए कंप्यूटर टीचर जॉब करता था, कोचिंग देता था। वहां के प्रिंसिपल साहब के राकेश सर जानकार थे, तो राकेश सर मेरे प्रिंसिपल को समझाने के लिए आए थे आरसीएम के बारे में। मैं साइड में बैठा था, कंप्यूटर पे काम कर रहा था। इन दोनों लोगों की बातचीत हो रही थी। 10-12 मिनट इनकी बातचीत हुई होगी और 10-12 मिनट की बातचीत में मेरे प्रिंसिपल का कोई अर्जेंट फोन आ गया और वो बोले कि मेरे को जाना पड़ेगा। और वो चले गए और राकेश सर भी जाने लगे। तो मैंने पीछे से राकेश सर को आवाज लगाई। मेरी कोई जानकारी राकेश सर के साथ नहीं थी। मैंने पीछे से आवाज लगाई, मैंने कहा सर 1 मिनट रुकना। जिस काम के बारे में अभी आप मेरे प्रिंसिपल को समझा रहे थे, क्या वो वाला काम मैं भी कर सकता हूं? तो ही इज वेरी एक्साइटेड, बोले यस व्हाई नॉट, इसको तो कोई भी कर सकता है। चलिए बैठिए, समझते हैं, एक दूसरे को डिस्कस करते हैं। तो मैंने कहा सर शाम को मुलाकात करते हैं, अभी तो मैं जॉब में हूं। और जॉब का आप सब लोगों को पता है ना, जॉब, JOB, जॉब यानी जस्ट ओबे योर बॉस है। हाँ जी की नौकरी, ना जी का घर। यस सर, ओके सर करते हैं तो नौकरी चलती है, नो सर करते हैं तो बैक टू पवेलियन, घर पे वापसी हो जाती है अपनी। तो मैंने कहा सर शाम को मुलाकात करते हैं। शाम को मुलाकात की और राकेश सर ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया, गाइड किया, अच्छा लगा। और मेरा शुरू से मानना यह रहा है, जब कोई बात समझ में आ जाए तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए, सोचने और विचारने पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और मैंने तुरंत एक्शन लिया, काम करना शुरू किया। चैलेंज आते हैं, दुनिया का कोई भी ऐसा दुनिया की कोई आप नौकरी करो, खेती करो, व्यापार करो, कुछ भी करो, आप चैलेंज आएगा ही आएगा। हर जगह चैलेंज है, छोटा चैलेंज, बड़ा चैलेंज, वो एक अलग बात है, लेकिन चैलेंज आता है। तो चैलेंज आया मेरे को भी इस बिजनेस में शुरू में। लेकिन मीटिंग और सेमिनार, मैं आप सब लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा ये चीज। आपको आपके सभी चैलेंज का अगर एक समाधान है तो वो आरसीएम के मीटिंग और सेमिनार हैं। उनके साथ में अगर आप लगातार जुड़े रहेंगे तो स्काई द लिमिट, आप कहीं तक भी जा सकते हैं। तो मेरे सीनियर्स का मैं बड़ा कृतज्ञता का भाव रखता हूं उनके प्रति कि उन्होंने मेरे को मीटिंग सेमिनार के साथ जोड़ा। जहां भी मीटिंग होती वो मुझे मोटिवेट करते। मैं बहाने लगाता, सर मेरे को काम है, लेकिन सीनियर ऑलवेज राइट। तो वो मेरे को जो है मोटिवेट करके और उस प्रोग्राम तक बैठा देते। और उस प्रोग्राम में बहुत कुछ सीखने को मिलता और वो सारी जो चीजें मिलती, वो बड़ा काम करवाने में मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट उन्होंने किया। और ऐसे करते मैं 10-20-30 हजार रुपए महीने का आदमी बन गया आरसीएम में। 2.5 साल लगे मेरे को रॉयल्टी पे जाने में। 2.5 साल में मैं आरसीएम की रॉयल्टी पे पहुंचा। और फिर छोटे मोटे जो पैसे को लेके चैलेंज थे
वो खत्म होने शुरू हो गए, क्योंकि रॉयल्टी पे पहुंचने के बाद एक इंसान जो है 25-30 हजार रुपए का आदमी तो कम से कम बन ही जाता है। और आज हमारी जो मुलाकात आप लोगों के साथ में है वो कम से कम रॉयल्टी के लिए, यानी मिनिमम रॉयल्टी से नीचे का टारगेट तो आप कोई भी व्यक्ति मत लीजिए। मिशन रॉयल्टी 2000 का जो कंसेप्ट चल रहा है और यूईएस के माध्यम से आज जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है आप लोगों से बात करने का, तो मैं अपनी बात में वजन डालते हुए, आप सब लोगों के विश्वास में विश्वास डालते हुए ये कहूंगा, नंबर 1 चीज के साथ में आप लोग जुड़े हो। नंबर 1 चीज है, मतलब खरा, एकदम खरा सोना है जिसके साथ आप जुड़े हो। 1 नंबर की चीज है, मन लगा के काम कीजिए, रॉयल्टी का सपना लेकर काम कीजिए। मिनिमम मेरे गुरु ने मेरे को रॉयल्टी के लिए तैयार किया, और प्रमोद मुझे तेरी रॉयल्टी चाहिए, और रॉयल्टी 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 रॉयल्टी। उस समय जब तक मेरी रॉयल्टी नहीं आई थी तो सोते जागते उठते बैठते दिमाग के अंदर केवल मात्र एक ही जुनून रहता था, वो था रॉयल्टी। केवल मात्र एक ही जुनून, रॉयल्टी जाना। मेरे को याद है कई बार तो सोए सोए जो है ना हम लोग जो है सपने लेते रहते थे रॉयल्टी के, भाई एक दिन रॉयल्टी आएगी, प्रमोद गुलाटी रॉयल्टी अचीवर बनेगा। तो मैं आप सब साथियों को ये चीज कहना चाहूंगा कि रॉयल्टी आपका पहला पड़ाव है। ये बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, सब चीजें, ये पड़ाव, ये तो छोटी मोटी चीज, ये आते रहेंगे, लेकिन लक्ष्य आप रॉयल्टी से नीचे का मत रखिए। टारगेट बनाइए रॉयल्टी का। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि रॉयल्टी वर्ल्ड के 3% लोग सिंगर, राइटर और साइंटिस्ट इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। रॉयल पर्सन की कैटेगरी में आप शामिल हो जाएंगे। आरसीएम के बड़े बड़े सेमिनारों में आपको जो है स्टेज के ऊपर सम्मान की नजर से देखा जाता है, स्टेज पर आपको आमंत्रित किया जाता है। जब आप रॉयल्टी आते हैं आपका शानदार रिकॉग्निशन होता है, मान सम्मान आपको मिलता है। 30-40 हजार तो दुनिया कमा रही है, बाजार से भी आप कमा रहे हैं, नौकरियों में कमा रहे हैं, बिजनेस से आप कमा रहे हैं, लेकिन आरसीएम में रॉयल्टी पे आने के बाद जो है ना बहुत जबरदस्त रिकॉग्निशन होता है, सेलिब्रेशन होता है, सम्मान मिलता है। तो आप उस सम्मान के लिए जो है काम कीजिए, और सामान खरीद के सम्मान मिलता हो ऐसा तो सिर्फ आरसीएम में ही पॉसिबल है और कहीं है ही नहीं। तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है। तो मैं इस तरह से रॉयल्टी पे आया, और जब मैं रॉयल्टी पे आया तो मेरे को बहुत बड़ी ट्रॉफी जो है दी गई थी, मेरे को आज भी याद है। जींद के बुलबुल रेस्टोरेंट में वो प्रोग्राम था और ट्रॉफी मुझे जब मिली, और वो ट्रॉफी, क्योंकि उस समय मेरे पास कार नहीं थी तो मैं बाइक पे जो है वो ट्रॉफी लेके जा रहा था। इतनी बड़ी ट्रॉफी थी, और रास्ते में हम एक मिठाई की दुकान पे रुके मिठाई लेने के लिए, तो मिठाई वाले भाई साहब भी हमारे जानकार थे, बोले ये वर्ल्ड कप कहाँ से जीत के लाए हो? तो वो वर्ल्ड कप ही था एक तरह से। मैंने कहा ये वर्ल्ड कप बहुत बड़े काम करवाने वाला है भविष्य में। तो इस तरीके से जो है काम करते गए, तो फिर अगले जो सपने थे, हमारे कार का सपना था वो पूरा हुआ। उसके बाद में 40-50 हजार, 60 हजार, 70 हजार रुपया महीने का आने लगा। और फिर ड्रीम और बड़े हुए कि अब जो है बीसी सर की मीटिंग में जब भी हम जाते थे तो वहां एक बात बार बार बोली जाती थी, स्टार रूबी, स्टार रूबी, स्टार रूबी। फिर टारगेट बनाया कि स्टार रूबी जाना है, और टारगेट बनाया स्टार रूबी जाना है, तो स्टार रूबी पहुंच गए। जिस दिन मेरे घर पे मिष्टी मेरी बेटी पैदा हुई, सेम डे मेरे पास कंपनी से एक मैसेज आया, कंग्रेचुलेशन यू आर स्टार रूबी। तो वो दिन मैं जिंदगी भर तक नहीं भूल सकता। पे आउट बहुत बड़े, मान सम्मान, इज्जत, पहचान, सुरक्षा, दायरा, घूमना फिरना, मौज मस्ती, गाड़ियां, बंगले, सब कुछ दिया आरसीएम ने, सब कुछ, और देता जा रहा है। मतलब एक बार हमने अकाउंट खुलवा के कंपनी में अकाउंट नंबर दिया था, हर महीने झटका लगता है, हर महीने, पिछला खत्म नहीं होता और आ जाता है। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को लकी महसूस कीजिए कि आज आप आरसीएम बिजनेस में जुड़ने जा रहे हैं। लकी महसूस कीजिए कि आप आरसीएम बिजनेस में जुड़ चुके हैं। सौभाग्यशाली महसूस कीजिए अपने आप को कि आप बिल्कुल सही हाथों के अंदर हैं। बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री है। हम सारी चीजों के ऊपर आपके साथ में आज बात करेंगे, एमएलएम के ऊपर बात करेंगे, इसकी काम कैसे करना है आरसीएम में, उसके ऊपर भी बात करेंगे। खुल के अपनी जो है चर्चा चलने वाली है आज आप लोगों के साथ में। कैसे आप टारू भी बनेंगे उनके ऊपर भी डिस्कस किया जाएगा। क्या क्या ऑब्स्टेकल्स रहती हैं, किन किन चीजों की सावधानियां अपने को बरतनी है, क्या क्या तरीके को अपने को अपनाने चाहिए, उन सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन मिशन 2000 रॉयल्टी का हिस्सा जो है आप लोगों को बनना है। ये भूख, ये तड़प, ये आग जो है अपने भीतर जो
स्पीड से एक ट्रेन जो है भाग रही है और आप उसमें बैठे हैं और आपको कोई बोलता है कि 10,000 रुपए दूंगा, ट्रेन से छलांग लगा जा, तो आप छलांग लगाओगे क्या? मतलब ही नहीं है। 50,000 देंगे, छलांग लगा जाओगे क्या? मतलब ही नहीं है। 1,00,000 रुपया देंगे, 2,00,000 रुपया देंगे, छलांग लगाओगे क्या? कोई लगाने को तैयार नहीं होता है। लेकिन स्थितियां थोड़ी सी चेंज होती हैं। उस गाड़ी में, जिस बोगी में आप सवार हैं, भयंकर आग लग जाती है। 130 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, भयंकर आग लग गई। अब भयंकर आग लगती है, आपको कोई 1 रुपया भी नहीं देता है, ऑफर करता है, 1 रुपया भी नहीं दे रहा है कोई, छलांग लगा जा, और आप छलांग लगाने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि आपको यह पता है कि छलांग लगा के टांग बांह टूटने के बाद भी बचने के चांस तो हैं, लेकिन ट्रेन में अगर मैं बैठा रहूंगा तो बचने का चांस नहीं है। इंसान वही है, गाड़ी वही है, स्पीड वही है। चेंज क्या हुआ? चेंज हुई सोचने की शक्ति, चेंज हो गई एक तरह से बर्निंग डिजायर, एक इच्छा शक्ति अपने अंदर पैदा हो गई कि मेरे को, अगर मैं यहां डटा रहा, यहां रुका रहा, तो मेरा काम खराब होने वाला है। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं साहब, कि आप अब आ तो चुके हैं आरसीएम बिजनेस में, अब आपकी तीव्र इच्छा शक्ति जो है ना रॉयल्टी पे जाने की, वो काम करेगी। आपको अपने अंदर आग पैदा करनी पड़ेगी। गर्मी खून में नहीं होती, गर्मी ऊन में नहीं होती, गर्मी जून में नहीं होती, गर्मी जुनून में होती है। बार बार हम मीटिंग सेमिनार में ये चीजें बोलते हैं। तो हम आपको ये चीज कहना चाहेंगे कि आप अपने जुनून को सवार रख के यदि काम करेंगे तो डेफिनेटली यू आर स्टार रूबी। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है, आप जाएंगे ही जाएंगे। होते हैं जिनके हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते। यानी यहां मजबूत लोग टिकते हैं, जो मजबूत है ना वही टिकेंगे। मजबूर आदमी यहां कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो आप यदि मजबूत हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो मजबूत था ना उसने बल्ब बना दिया, हम उसकी रोशनी में बैठे ना, अब अंधेरा नहीं लग रहा है, नहीं तो लालटेन लेके बैठे होते। मतलब ही नहीं है कि जूम वूम पे अपन लोग जुड़ जाते। लाइट आई, किसने बनाई? एडिसन ने बनाई। 10,000 बार फेल हुआ, अपन किसी काम में फेल होते हैं, 2-4 बार फेल हो जाए और अपने घर के रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी छुड़वा देंगे, बेवकूफ है क्या, इतने दिन हो गए तेरे को लगा हुआ है, छोड़ इसको और कुछ कर ले धंधा। 10,000 बार फेल हुआ। हवाई जहाज बनाने वाला कितनी बार फेल हुआ? ये लैपटॉप जिसने आविष्कार किया वो कितनी बार फेल हुआ? आविष्कार या कोई भी नई चीज है उसमें समय लगता है, समय लगता है। आरसीएम में भी मैं ज्वाइन हुआ, आप में से कुछ लोग बैठे होंगे जो टेक्निकल हैं, एमराल्ड है, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी। मां के पेट से कोई भी बन के पैदा नहीं हुआ साहब, यहीं आया, यहीं आके धक्के खा के ही बना है। बादाम खाने से अकल नहीं आती, धक्के खाने से आती है। हम तो यही चीज जानते हैं। तो वो धक्के खा के जो है, अगर स्टार रूबी बनने के चांस भी है ना, तो वो धक्के खाने चाहिए मेरे हिसाब से। अगर 2-4-5 साल जम के अपने को काम करना भी पड़े, मेहनत करनी पड़े, तो उसमें अपने को पीछे हटना नहीं चाहिए। मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो है आपके बीच में अपनी बात रखता हूं। और मिशन 2000 रॉयल्टी जो अभियान माननीय आदरणीय बीसी सर का एक नारा है, क्योंकि बीसी जी ने आज तक जितने भी नारे दिए हैं सबके ऊपर जो है ना पूरी कोर टीम ने जबरदस्त तरीके से शिद्दत के साथ में काम किया। और मैं बार बार आपको एक ही चीज कहना चाह रहा हूं कि आप इस 23वीं वर्षगांठ के एक बहुत सुनहरी चमकते हुए सितारे बनिए। रॉयल्टी का ठप्पा लगवा के और रॉयल्टी की पिन आपकी छाती के ऊपर लगी होगी ना, तो रौनक ही कुछ और हो जाएगी उस माहौल की। तो आप जम के जो है तैयारी कीजिए। आज रात आपके पास है, कल का दिन आपके पास है, कल की रात आपके पास है, परसों का दिन आपके पास है, परसों 12 बजे तक का आपके पास टाइम है। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, रात 11:59 तक हार नहीं माननी है 30 तारीख को। और आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो योग्यता है। जिसने ठान लिया यस आई कैन डू इट, नेचुरली यू विल डू इट। इसके ऊपर हम बात करेंगे आपके साथ में खुल के। उसके साथ साथ हम आपके बीच में आए हैं आज, तो कुछ ना कुछ और जो है बड़ा डिस्कशन जरूर करेंगे कि एमएलएम हम क्यों करें। नौकरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, आपके बीच में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे या आप खुद ऐसे बैठे होंगे जो आज फर्स्ट टाइम जो है इस मीटिंग के साथ में जुड़ रहे हैं। क्यों करें हम एमएलएम को? वाई एमएलएम? क्यों करें एमएलएम? नौकरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, पेट्रोल पंप चल रहे हैं, खेत और आपके बड़े बड़े काम धंधे चल रहे हैं। क्यों, क्या जरूरत है एमएलएम की? इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये स्क्रीन के ऊपर एक कंसेप्ट आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है ESBI कंसेप्ट।
ESBI कंसेप्ट में E और S एक कैटेगरी है और B और I दूसरी कैटेगरी है। E और S कैटेगरी के लोगों को एक्टिव इनकम मिलती है और बी और आई कैटेगरी के लोगों को पैसिव इनकम मिलती है। संसार के 95% लोग ई और एस कैटेगरी में है, 5% लोग, वर्ल्ड के 5% लोग बी और आई कैटेगरी में यानी पैसिव इनकम बना रहे हैं। आज हम लोग जुड़े हैं, हम जिस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं आपके साथ में, ये कंसेप्ट आपको पैसिव इनकम में कन्वर्ट कर सकता है, आपकी इनकम को, आपकी एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम में बदलने की ताकत रखता है। आज आप एम्प्लॉय हैं, नौकरी कर रहे हैं, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आप दुकान चला रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, आपकी फैक्ट्री चल रही है, आपके पेट्रोल पंप चल रहे हैं, आपके रियल एस्टेट के काम चल रहे हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप LIC के एजेंट हैं, XYZ आप कुछ भी कर रहे हैं, आप सब साथी एक्टिव इनकम के सदस्य हैं। जब तक हम काम में एक्टिव हैं तब तक पैसा आ रहा है। आपके शहर का डॉक्टर लाख रुपया महीना कमा रहा है, 2 लाख रुपया महीना कमा रहा है, खुदा ना खास्ता अगर डॉक्टर को कुछ हो जाता है तो वो 2 लाख उसके घर पे अगले महीने नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव इनकम का पार्ट है। एक्टिव इनकम में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ऊपर क्या लिखा है कि हार्ड वर्क है, कड़ी मेहनत होती है। हर रोज सुबह जो है अपने को भागना पड़ता है, सुबह से लेकर रात तक भागना पड़ेगा। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, साल नहीं, 5 साल नहीं, सारी उम्र तक अपने को हार्ड वर्क करना पड़ेगा। नंबर 2, नो सिक्योरिटी। अभी मैंने बताया, डॉक्टर का एग्जांपल दिया, कोई सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं है। नो टाइम, समय हमारे पास में नहीं रहता है, बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं हम। दुकानदार आदमी से पूछ के देखो, वो ना तो कोई शादी अटेंड कर सकता, ना कोई फंक्शन अटेंड कर सकता, ना कोई रिश्तेदारियों में जा सकता। जिस आदमी ने दुकान खोल ली, कुल्लू मनाली और ये चीजें तो भूल ही जाए, वो जो है ना सुबह से लेकर शाम तक बेचारा उसमें बिजी रहता है। नौकरी पेशा लोगों की अगर हम बात करते हैं, प्राइवेट जॉब की हम बात करें, गवर्नमेंट जॉब की हम बात करें, तो टाइट रहता है शेड्यूल। समय का बड़ा जो है चैलेंज रहता है, बहुत ज्यादा दिक्कतें रहती हैं, लार्ज डेब्ट्स रहते हैं, अनसफिशिएंट फंड्स हैं, स्ट्रेस जो है बहुत ज्यादा रहती है। 95% लोग इस कैटेगरी में हैं जो एक्टिव इनकम बना रहे हैं। लेकिन 5% लोग जिस कैटेगरी में हैं, हम आपको उस कैटेगरी में लेके आने के लिए आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि आप MLM को समझिए। व्हाट इज द पावर ऑफ MLM? MLM आपको पैसिव इनकम में ला सकती है, जबकि पैसिव इनकम में अरबों रुपए, खरबों रुपए लगा के जो है लोग बैठे हैं। इसमें जो है आपका धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, ये नेटवर्क है इनके पास में, इसीलिए ये पैसिव इनकम में है। मैकडोनाल्ड के पास नेटवर्क है, इसीलिए वो पैसिव इनकम में है। टाटा के पास नेटवर्क है, इसीलिए वो पैसिव इनकम में है। बाटा के पास नेटवर्क है, इसीलिए वो पैसिव इनकम में है। कुठारी जी के पास नेटवर्क है, इसीलिए वो पैसिव इनकम में है। BC सर के पास नेटवर्क है, मुकेश सर के पास, KC सर के पास, वत्स सर के पास, महावीर सर के पास, राकेश सर के पास, इन सब साथियों के पास में नेटवर्क है, इसीलिए वो पैसिव इनकम में है। आपके पास भी जब नेटवर्क हो जाएगा, आप भी पैसिव इनकम में हो जाएंगे। नेटवर्क बनते ही आपका हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क हो जाता है, स्टेबिलिटी आती है, स्पेयर टाइम आपके पास रहता है, समय आपके पास खूब रहता है, नो डेब्ट्स, आपके पास पैसा खूब रहता है, फ्रीडम आपके पास में जबरदस्त तरीके की रहती है, खूब फ्रीडम रहती है, खूब आजादी रहती है। हम अक्सर जो है ना मीटिंग, सेमिनार में, ट्रेनिंग में बोलते हैं कि अगर मार्केट में आप हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग जा रहे हैं, बाजार में दोनों लोग जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, तो चेहरे पे मुस्कुराहट, शॉपिंग करने के लिए अगर पति और पत्नी दोनों जाते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट केवल पत्नी के होती है, पति बेचारा नहीं मुस्कुराता, क्योंकि पैसे का चैलेंज रहता है, जेब का ख्याल रखना पड़ता है पति को, और बार बार फटाफट 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 करता है, जल्दी करो जल्दी करो, फास्टली भागने की करता है पति। पूछता है पत्नी और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, वो कहती है नहीं बस हो गया हो गया हो गया, फटाफट बिल बनवाता है और निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही निकलता पता चला पत्नी दूसरी दुकान में घुस गई। ये रहता है। हमारे हरियाणा में कहते हैं कि तालाब में घुसी हुई भैंस और बाजार में घुसी हुई औरत को बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। मतलब चैलेंज क्या रहता है? चैलेंज ये। लेकिन अगर मार्केट में हस्बैंड वाइफ दोनों मुस्कुराते हुए जा रहे हैं तो समझ जाना कि RCM के रूबी स्टार रूबी होंगे, नेटवर्कर लोग होंगे। उन नेटवर्कर लोगों को पैसे की चिंता नहीं रहती है, खर्च करने की चिंता नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि आप जितना मर्जी खर्च करते जाएं उससे ज्यादा आपके पास में आता जाएगा प्रति माह। अगर इतनी सारी
बढ़िया जिंदगी, लग्जरी लाइफ अपने को चाहिए तो अपने को एमएलएम करना चाहिए, नेटवर्क बनाना चाहिए। कुछ चीजें और डिस्कस कर लेता हूं मैं, क्यों करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग। तो उसमें अतिरिक्त आय एवं आय का दूसरा स्रोत अगर आपको चाहिए तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। परिवार की आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर आप सुरक्षा देना चाहते हैं ना, परिवार के लिए सिक्योरिटी देके जाना चाहते हैं, तो डायमंड जैसी पिन छोड़ के जाओ। आपके पोते पड़पोते लक्कड़ पोते कक्कड़ पोते सेट हो जाएगी जिंदगी सबकी। मतलब पीढ़ियों दर पीढ़ियों का सिस्टम है ये कोई 10-20 हजार 50 हजार कमाने वाला और महीना 2 महीने का कंसेप्ट नहीं है, पीढ़ियों का, कई पीढ़ियों का कंसेप्ट है साहब ये। अपने सपनों का मकान में आपको बंगला चाहिए तो नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। अपने पसंद का लाइफस्टाइल अगर आप जीना चाहते हो तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। अपने परिवार के साथ बहुमूल्य समय बिताना चाहते हो तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। नए लोगों से मिलना व नया सामाजिक सर्कल अगर आप विकसित करना चाहते हो तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। अपना बॉस अगर आप खुद होना चाहते हो तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। वित्तीय आजादी या अमीर आप बनना चाहते हैं तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, आरसीएम बिजनेस करना चाहिए। आपका अपना व्यक्तित्व विकास एवं व्यक्तित्व में निखार लाना चाहते हो तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग व पर्सनल डेवलपमेंट चाहते हो तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। यानी आप अपने आप में चेंज लाना चाहते हो, हर व्यक्ति चाहता है, ये पॉइंट हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी पर्सनल डेवलपमेंट हो। पर्सनल डेवलपमेंट कभी भी ट्रेडिशनल में हो ही नहीं सकती है, वो उसके लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आना पड़ेगा। अपने समाज, शहर, राज्य और देश के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग आपको ये सब खूबियां, इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं जो आपको देगी। वाई एमएलएम में अगर हम बात करते हैं तो आज गाइडलाइन है, कानून आ चुके हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो है आज एमएलएम के बारे में पढ़ाया जा रहा है। कर्नाटका यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है। अभी लेटेस्ट न्यूज आई है कि 10+2 12वीं कक्षा के सिलेबस में भी जो है एमएलएम की चर्चाएं होने लग गई हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस मॉडल है। रॉबर्ट टी कियोसाकी की स्टेटमेंट है ये, कलाम साहब लिख कर गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग, डोनाल्ड ट्रंप ही इज ए नेटवर्कर, अपने नेटवर्क के दम पे कंट्री का प्रेसिडेंट तक है साहब। ये नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है ये। आप भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हैं अपना नेटवर्क बना के। तो आप नेटवर्क में आइए, नेटवर्क बनाना अपना शुरू कीजिए। फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट क्या बोल रही है? एज पर फिक्की एंड केपीएमजी रिपोर्ट 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री है ये। 60% से ज्यादा संख्या 2025 तक महिलाओं की होने वाली है, 60% ज्यादा संख्या। अब महिलाओं, जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई है हमारे साथ में इस मीटिंग में, आप यू आर वेरी लकी। आप महिलाओं का अगर नेटवर्क बनाती जा रही हैं तो चिंता मत कीजिए, आपका भविष्य बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वर्ल्ड वाइड 76% महिलाएं इस समय नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रही हैं, 76% महिलाएं। जिस व्यक्ति का फोकस, जिस लीडर का फोकस अपनी टीम में महिलाओं की ज्वाइनिंग करवाने के ऊपर होगा, उसका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं वाई आरसीएम। वाई एमएलएम के ऊपर बात की तो एमएलएम में तो दुनिया भर की कंपनियां हैं, फिर आरसीएम ही क्यों करें? वाई आरसीएम? तो इसमें जो है सबसे पहला जानते हैं, ये 10 में से 5 व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से जो है ग्रसित हैं, जैसे हार्ट की, बीपी की, शुगर की, थकान का, वजन का असंतुलित होना। मुख्य कारण क्या है? मुख्य वजह है भोजन में पोषक तत्वों की कमी और मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट में मिलावट, जैसे मसालों में मिलावट, तेल में मिलावट, हर चीज में, अलग अलग चीजों प्रोडक्ट में आपको मिलावट मिलती जा रही है। और उस मिलावट के कारण जो है हर घर जो है बीमारी का घर हो चुका है। आज इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया भर की दवा बनाने वाली कंपनियां इंडिया की तरफ मूव कर रही हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है दवा की। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दवाओं की खपत अगर किसी कंट्री में है तो वो सौभाग्य हमें प्राप्त होता है साहब। क्यों? क्योंकि बीमार सबसे ज्यादा यहां पे हैं। बीमार सबसे ज्यादा होने के पीछे कारण क्या है कि मिलावटी सामान जो है बहुत ज्यादा तादाद में जो है प्रोडक्ट
मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तेल के सैंपल पकड़े गए, मसालों में घोड़े की लीद मिलाई जा रही है, पीली मिट्टी हल्दी में मिलाई जा रही है, टायर का बुरादा खुली चाय पत्ती में मिक्स हो रहा है। साहब, मिलावट का जो गोरख धंधा, अभी आप दीपावली आ रही है, त्योहार आ रहे हैं, अब आप देखेंगे कि वहां नकली मावा पकड़ा गया, वहां ये पकड़ा गया। रोज आप न्यूज चैनलों पे देखेंगे। जितने दूध की प्रोडक्शन अपने इंडिया के अंदर है, उससे 4 गुना ज्यादा खपत है। 4 गुना ज्यादा खपत है। जितनी प्रोडक्शन है उससे 4 ज्यादा गुना खपत है। फिर भी हर घर में दूध है, हर घर में दही खा रहे हैं लोग, खोए की मिलावट की मिठाइयां खा रहे हैं, और बढ़िया मिठाइयां जो है खरीद के लाते हैं और खाते हैं और कहते हैं क्या बात है, मजा आ गया। और वो मजा बाद में क्या सजा देने वाला है, इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो खुद की मैन्युफैक्चरिंग करती है। डायरेक्ट लिंक है कंपनी के साथ में हमारा। खुद के लैब है जहां प्रोडक्ट को चेक करके ही फील्ड में उतारा जाता है। एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो बिना चेक किए निकाला जाए। आपके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता है। 160 से ज्यादा डिपो, 10,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर, 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाल हमारे साथ काम कर रही हैं। क्यों आए आरसीएम में? इसके लिए हम बार बार एक बात बोलते हैं कि कोई आप ऐसी दुकान बताओ तो सही जो 6 महीने सामान खरीदने के बाद आपको फ्री प्रोडक्ट देती हो। एक भी दुकान बताओ, नहीं है। एक भी दुकान नहीं है। आप जिस दुकान से राशन ले रहे हैं ना, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल हो गए आपको, 10 साल, 20 साल हो गए सामान खरीदते हुए, एक साबुन की बट्टी तक नहीं देता, एक छोटा भुजिया का पाउच तक नहीं देता साहब, 1 रुपए का शैंपू फ्री में नहीं देता है। ये आरसीएम है। 6 महीने सामान खरीदो, 7वें महीने फ्री। कोई ऐसी दुकान बताओ जो 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट की गारंटी देती हो? नहीं है। एक भी दुकान नहीं है जो गारंटी देती हो। कोई दुकान ऐसी बताओ जो आपके खाते में पैसा भेजती हो? खाते से पैसा लेके जाती हैं दुकानें। आज तक खाते में पैसा किसी दुकान ने नहीं दिया। आरसीएम की दुकान आपके खाते में पैसा देती है। कोई ऐसी दुकान बताओ जो खरीदारी से बिजनेस करवाती हो? कोई बिजनेस नहीं करवाती है, आपकी पॉकेट से माल लेके ही जाती है। आरसीएम आपको बिजनेस करवाती है। कोई ऐसी दुकान बताओ जहां खरीदारी करने से रॉयल्टी मिलती हो? एक भी दुकान मेरे को तो मिली नहीं साहब। आपको कोई मिले तो मुझे बताइएगा। एक भी दुकान ऐसी नहीं है जो आपको रॉयल्टी देती हो। आरसीएम दुकान है जो आपको रॉयल्टी पे पहुंचाने का टारगेट देती है, सपना दिखाती है। आप रॉयल्टी पे पहुंच सकते हैं, आप टेक्निकल पे पहुंच सकते हैं, आप स्टार पे पहुंच सकते हैं। ये दुकान तैयार की एक ऐसी पर्सनैलिटी ने, द प्राइड ऑफ नेशन, द ग्रेट पर्सनैलिटी, हम सब लोगों के रोल मॉडल, मसीहा, ईयर ऑफ ग्रोथ 2023 के। इनका सपना है कि मैं हिंदुस्तान के आम आदमी को आर्थिक रूप से आजाद करके रहूंगा। हमारी कंपनी के एमडी माननीय टीसी छाबड़ा साहब, जिनका ये टारगेट है कि मैं आरसीएम को 7वें आसमान तक ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। इसीलिए आरसीएम करना चाहिए। कंपनियां तो बहुत हैं, एमएलएम बहुत हैं इंडिया के अंदर, लेकिन ऐसी सोच वाले व्यक्ति 23 साल से अपने रिकॉर्ड खुद ही बना के अगर कोई कंपनी तोड़ रही है तो केवल आरसीएम है। और उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, हमारे विजनरी फाउंडर, जिनकी सोच बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी सोच के साथ में काम कर रहे हैं। और ये विजनरी फाउंडर की वजह से ही आज हम जो है हिंदुस्तान के लाखों लोगों के घरों पे आरसीएम से 20,000, 50,000, लाख रुपया जो है पहुंचा पा रहे हैं। नंबर 2, 5%, 10% मार्केट को कवर करती हैं दूसरी कंपनियां। आरसीएम 90, 95, 100% मार्केट को कवर करती है। कई कंपनियां आती हैं, कहती हैं हम ब्रेसलेट देती हैं। ब्रेसलेट डाल लो हाथ में, कीटाणु आपसे 100 मीटर दूरी पे रहेगा। अब कीटाणु, ब्रेसलेट, कैलकुलेशन मेरे जैसे आदमी को तो समझ में नहीं आती। हरियाणा का आदमी मोटी सी बात समझ में आती है। ब्रेसलेट 70 रुपए का कंपनी दे रही है 40,000 रुपए में। 4-6 महीने पैसा बनाएगी, निकल जाएगी। 1-2% लोग तो उसमें भी बेवकूफ बन जाएंगे। आरसीएम नमक दे रही है, मजदूर से लेके प्रधानमंत्री तक की जरूरत का प्रोडक्ट है। कपड़ा दे रही है। ये जो मैंने कोट डाल रखा है ये आरसीएम का, ये टाई आरसीएम की, ये शर्ट आरसीएम की, शेविंग क्रीम आरसीएम की, ब्लेड आरसीएम का, शैम्पू आरसीएम, तेल आरसीएम, हर चीज आरसीएम। किस घर की जरूरत नहीं है ये प्रोडक्ट, हर घर की जरूरत के प्रोडक्ट हैं। कोई रजिस्ट्रेशन फीस आपसे नहीं ले जाती। कई कंपनियां रजिस्ट्रेशन के नाम पे 20-20, 30-30 हजार रुपए ले जाती हैं। आरसीएम 1 रुपया रजिस्ट्रेशन के नाम पे नहीं लेती है।
आप सोचो, कई लाख ज्वाइनिंग इंडिया से हर महीने हो रही है। अगर 1 रुपया भी रजिस्ट्रेशन फीस के नाम से ले तो कई लाख रुपया जो है हर महीने कंपनी के अकाउंट में आए। लेकिन नहीं, चोर बाजारी नहीं है, यहां खुली किताब है, खुली किताब है। मार्केट के रेट के हिसाब से आपको प्रोडक्ट का रेट मिलेगा। 1 रुपया रजिस्ट्रेशन के नाम से कंपनी आपसे नहीं लेती है। रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा पे आउट की अगर मैं बात करता हूं, 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया महीने का कमाने वाले लोग आरसीएम बिजनेस के अंदर अवेलेबल हैं। बहुत तकड़ी सिक्योरिटी यहां पर मिलती है। इस तरह की हमारी एक मजबूत कोर टीम है। जिस कोर टीम का हिस्सा आप बने, हम आपका वेलकम करते हैं। एवरी डे 8 PM जय आरसीएम यूनिक एजुकेशन सिस्टम हमारे साथ है, इसीलिए हमें आरसीएम बिजनेस करना चाहिए। कंपनियां हैं, प्रोडक्ट हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम किसी के पास नहीं है, वो आरसीएम बिजनेस के पास है। जैसे न्यू बोर्न बेबी से लेके और बड़ी हाई लेवल की एजुकेशन के तरह के माध्यम मार्केट में अवेलेबल हैं, ऐसे ही आरसीएम में बिगिनर से लेके डायमंड तक की एजुकेशन का पूरा एक कंप्लीट पैकेज यूईएस के पास में है। यूएस के चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहां आपको वो सब मटेरियल मिलेगा जिसकी आपको फील्ड में जरूरत पड़ेगी, जो आपको डायमंड बना सकता है। ये सारी की सारी मटेरियल फ्री में आपको अवेलेबल होता है यूएस के चैनल पे। अब बात करते हैं हाउ टू वर्क इन आरसीएम। मोटी मोटी बातें थोड़ा फास्टली हम खींच लेते हैं आपके साथ में। हाउ टू वर्क इन आरसीएम, कैसे करें आरसीएम में काम। इसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना कोई ना कोई गोल जरूर सेट करना पड़ेगा। क्योंकि जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं, जिसका कोई गोल नहीं है उसका कोई रोल नहीं है। हमें गोल अपना बनाना पड़ेगा, कोई भी गोल। जैसे आज हम बात कर रहे हैं मिशन 2000 रॉयल्टी पे, तो आप अपने गोल बनाइए। गोल बना के यदि आप काम करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% मिलेंगे। आप अपना गोल बना के यदि वर्क करते जाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको गोल अपना बनाना है और गोल बना के उस गोल पे अगर आप वर्क करेंगे तो परिणाम आपको बेहतरीन तरीके के मिलेंगे। 100% आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप अपने गोल बना के, और गोल की सेटिंग क्या कहती है, गोल की सेटिंग कैसे होती है, आप अपने मंथली गोल सेट कीजिए। जो भी मंथली गोल बनाते हैं उनको वीकली में कन्वर्ट कीजिए। जैसे आपने 2 लाख का गोल बनाया, इस महीने 2 लाख का वॉल्यूम करना है, तो मंथली मंथली, फिर उसके बाद वीकली 50,000 के टुकड़े कीजिए और फिर डेली का काम डेली कीजिए। जो व्यक्ति अपने रोजाना के गोल बना के काम करेगा वही जो है बड़े मुकाम पे जा सकता है। डेली, हर रोज का काम। देखो, डॉक्टर हर रोज क्लिनिक खोल रहा है, धोबी हर रोज कपड़े धो रहा है, दुकानदार हर रोज दुकान खोल रहा है, व्यापारी हर रोज व्यापार संभाल रहा है, नौकरी वाला हर रोज नौकरी पे जा रहा है। अगर आप हर रोज काम करोगे तो आपको परिणाम बेहतरीन मिलेंगे। तो आप हर रोज का काम हर रोज करना शुरू कीजिए। जब हर रोज का काम हर रोज, बाकी सारे काम हर रोज कर रहे हैं, तो आप आरसीएम हर रोज क्यों नहीं कर सकते। अगर आप आरसीएम 5 साल हर रोज करते हैं ना, तो आप स्टार रूबी ब्रेक कर जाएंगे, 100% निकाल जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, 100% निकाल जाएंगे। कुछ चाबियां मैं आपको दे रहा हूं, ये आरसीएम के वो सफलता के ताले की वो महत्वपूर्ण चाबियां हैं जिनका आपने इस्तेमाल किया तो 100% आप जाएंगे स्टार रूबी। क्या क्या काम करना है, सबसे पहले अपने टारगेट बनाएं। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बोला, लक्ष्य जरूर बनाओ। लक्ष्य नहीं बनाओगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है ना। अंधेरे में तीर मारोगे। ग्राउंड में बीसी सर बताते थे कि फुटबॉल के ग्राउंड में अगर गोल नहीं है ना, तो फुटबॉल को लेके कहां जाओगे, गोल गोल घूमते रहोगे। तो अगर आपको बड़ी अचीवमेंट चाहिए तो पहले टारगेट अपना बनाना पड़ेगा। दूसरा काम, आलस को अपनी जिंदगी से निकाल दो, अलविदा बोलो उसको। आलस का काम है ही नहीं है। आलसी आदमी नेटवर्किंग में बड़े मुकाम पे नहीं जा सकता। आलस को जिंदगी से बाहर निकालिए। हमेशा अपने गोल के ऊपर फोकस कीजिए। घोड़े को तांगे में जब लगाया जाता है ना, उसके आंखों के दोनों साइड ऐसे पट्टी होती है ना, ताकि इधर उधर ताक झांक ना कर सके, स्ट्रेट देखे। ऐसे ही आप भी जो है अपने गोल की तरफ सीधी, इधर क्या चल रहा है उधर क्या चल रहा है इस बात से कोई मतलब नहीं हो। ऊपर क्या चल रहा है
दाएं क्या चल रहा है, बाएं क्या चल रहा है, इस बात से कोई मतलब आपको नहीं होना चाहिए। दूसरी कंपनी क्या लेके आई, वो कंपनी क्या लेके आई, इस बात से आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सीधा फोकस आपका जो है अपने गोल पे होना चाहिए। समय को मैनेज करना सीखना है आपको। आप आरसीएम में बड़े मुकाम पे जाना चाहते हैं तो समय को मैनेज कीजिए, समय को किल मत कीजिए। टीवी पे आलतू फालतू की चीजों में, मोबाइल में, मैं देखता हूं एयरपोर्ट पे भी लोग बैठे होते हैं, रेलवे स्टेशन पे, ये यूं 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 करते रहेंगे। एक वीडियो देखेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं, फिर सातवीं। टाइम को किल कर रहे हैं। आप अपने समय को मैनेज कीजिए, वहां से समय को बचा के यूज कीजिए। ध्यान से सुनना सीखें। ध्यान से सुनना भी एक अलग तरह की कला है। वो तो लोग सुनते तो हैं, सुन तो रहे हैं, लेकिन ध्यान कहीं और है। अभी मेरी मीटिंग में तो कुछ लोग बैठे होंगे, लेकिन ध्यान कहीं और चल रहा होगा। कोई पिछले चौक पे खड़ा होगा, कोई सोच रहा होगा भी किचन में आज क्या बन रहा है, कोई कुछ सोच रहा हो, कुछ सोच रहा हो। ध्यान से सुनिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आपका अप रहना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहेगा ना, तो आप निकल जाएंगे स्टार भी 100%। जिनका कॉन्फिडेंस नहीं है वही मार खाते हैं। सबके प्रति अच्छे भाव रखें, मतलब किसी के प्रति आपको गलत धारणा नहीं रखनी है। अच्छे भाव रखिए सबके प्रति। ईमानदारी से रहना सीखिए। ईमानदारी जो है बहुत जरूरी है। ईमानदारी से अगर आप रहेंगे तो 100% आप जो है बड़ी अचीवमेंट जाएंगे। नहीं, चोरी चकारी, ठगी, लालच, ये गलत चीजें हैं, इनमें मत फंसिए। ईमानदार बनिए। काम के प्रति ईमानदार, डाउनलाइन के प्रति ईमानदार, अपलाइन के प्रति ईमानदार, कंपनी के प्रति ईमानदार, परिवार के प्रति ईमानदार। आप ईमानदार बनेंगे तो डेफिनेटली आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। 100% आपको बड़ी अचीवमेंट मिलेगी ही मिलेगी। बोलने का तरीका सीखें। ये वो लहजा है, यानी मैं बोलता हूं कि मेरे मामा जी घर पे आए हैं, एक मैं बोलता हूं मेरे बाप का साला घर पे आया। दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन लहजा बदल जाता है। एक मैं कहता हूं मामा जी नमस्कार, एक मैं कहता हूं मेरे बाप के साले नमस्कार। दोनों बातों में गलत टोन आ जाती है। बोलने का जो तरीका है ना, वही आपको जो है बड़े मुकाम पर लेके जाएगा। तो आप बोलने के तरीके रखें, सकारात्मक सोच रखें। एवरी टाइम, एवरीवेयर एंड एवरी सिचुएशन, हर परिस्थिति में अपने आप को बड़ा लीडर मान के काम कीजिए। पॉजिटिव रख के काम कीजिए, सकारात्मक सोच वाला रख के काम कीजिए। हमेशा सीखने की ललक रखिए। वत्स साहब से ये चीज हमें सीखने को मिलती है। एवरी टाइम वो जो है सीखने की ललक रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तड़प रखते हैं। आप भी सीखने की इच्छा रखिए। ये वो सफलता के महत्वपूर्ण चाबियां हैं। खुद को मजबूत बनाना है, मजबूर नहीं बनना, अपाहिज नहीं बनना। मेरा काम आप कर दीजिए सर, तब सब हो जाएगा। डाउनलाइन को बोलो सर डाउनलाइन कर दे, अपलाइन आप कर दीजिए। ये मजबूर आदमियों के काम है। मजबूत कौन है? मैं कर दूंगा सर, चिंता मत कीजिए, हो जाएगा सर, टेंशन मत लीजिए, कर दूंगा। मजबूत बनिए और अपने आप को बेहतर समझिए। यू आर विनर, यू आर विनर। अपने आप को बेहतर समझना शुरू करेंगे तो काम बनेगा। 21 गोल्डन रूल्स को फॉलो कीजिए। 6 बेसिक, 8 कोर, 7 कार्डिनल हमारा गहना है। इनको कभी मत भूलिए। 21 रूल में किस रूल पे आप खरे नहीं उतर रहे हैं चेक कीजिए। 21 रूल का पता नहीं है, अपने टेक्निकल से बात कीजिए, रोल्टी से बात कीजिए। 21 के 21 रूल को लिखिए, कापी पे, किताब पे लिखिए, चेक कीजिए किस में आप खरे उतर रहे हैं, किस में खरे नहीं उतर रहे हैं। कहीं अगर वीक पॉइंट है तो उसको तुरंत प्रभाव से जो है सेट कीजिए, क्योंकि इट इज द गेम ऑफ डुप्लीकेशन माय डियर लीडर्स। अगर आप जैसा करेंगे वैसा ही आपकी टीम करने वाली है। कोई गलत चीज अपने अंदर चल रही है तो वो गड़बड़ करवा देगी, सही चीज चल रही है तो वो काम जो है आपका बेहतर बना देगी। तो अपने को डुप्लीकेट करना है, अपनी टीम में डुप्लीकेट होगा। जो भी आप करोगे उसका डुप्लीकेट होना ही होना है। अगर आप सही चल रहे हो तो डुप्लीकेट होगा, गलत चल रहे हो तो वो भी डुप्लीकेट होगा। कंसिस्टेंसी के ऊपर खूब जबरदस्त तरीके से आप फोकस कीजिए। हाउ टू वर्क इन आरसीएम में बात करने जा रहे हैं हम कि आपका कंसिस्टेंसी के ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए। लोगों को ज्वाइन कराओ, कंसिस्टेंसी में शामिल करते जाओ। थोड़ा सा मेरे को फास्ट लेना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन ज्यादा है लेकिन समय हमारे पास थोड़ा भागता जा रहा है। प्लान को शेयर करना, हर रोज शेयर कीजिए, प्रोडक्ट के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्लान को शेयर नहीं करेंगे, जैसा भी समझाना आता है समझाओ ना, क्या फर्क पड़ता है। 10% की बजाय 8% बताया होगे, टेंशन मत लो, लेकिन समझाना शुरू करोगे तभी एक्सपर्ट बनोगे। वेट करते रहोगे अपलाइन की तो कुछ होने वाला नहीं है। आज कल ही अपना झोला उठाओ, बैग में प्रोडक्ट डालो, डेमो सीखो। डेमो कैसे किया जाता है,
और लोगों को प्लान दिखाना शुरू करो। 2, 4, 6, 8 प्लान जितने ही दिखा सकते हैं। होम मीटिंग करने की आदत बनाओ। वी मेक्स हैबिट्स, हैबिट्स मेक्स आवर फ्यूचर। हम आदतों का निर्माण करते हैं, आदतें हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। जैसी आप आदत बनाओगे वैसा ही काम आपका चलेगा। रेगुलर ग्रोथ के ऊपर आपका काम होना चाहिए। स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर के लेवल पे, रॉयल्टी पे, टेक्निकल पे खड़े मत रहो, आगे बढ़िए। खड़ा हुआ पानी और खड़ा हुआ बिजनेस घातक होता है ना, खतरनाक होता है। तो आगे बढ़ने के ऊपर जो है काम कीजिए। रिलेशन बढ़िया रखिए। संबंध अगर आपके बढ़िया होंगे ना तो आप कहीं तक भी जा सकते हैं। इस टाइम पीरियड में जितना समय मेरे को आरसीएम में हुआ है, मैंने बहुत सारे लोगों को इस सिस्टम से आउट होते हुए देखा है और बहुत सारे लोगों को बहुत बड़े लेवल पे जाते हुए देखा है। जो लोग आउट हुए वो संबंध बढ़िया नहीं बना पाए, और जो लोग संबंध बढ़िया बना गए उन लोगों ने कीर्तिमान बड़े स्थापित कर दिए, बड़ी अचीवमेंट चली गई। फास्टली मैं अपलाइन और डाउनलाइन के साथ रिलेशन, वैसे पत्नी और पति के, माँ बाप के, बच्चों के साथ में, समाज के साथ में, अपने रिलेशन हर जगह बढ़िया होने चाहिए। क्योंकि ये बिजनेस मीटिंग है तो मैं अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशन थोड़ा सा फास्टली आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा कि आपके संबंध अपनी डाउनलाइन के साथ में कैसे होने चाहिए। थोड़ा सा फास्टली जो है हम लोग लेंगे। सबसे पहला, अगर बॉस की तरह से अपन ऑर्डर ना दें, पार्टनर की तरह, क्योंकि हम दोनों पार्टनर हैं। डाउनलाइन, अपलाइन, लाइफ लाइन और आप दोनों पार्टनर हैं। पार्टनर की तरह से अपने को बात करनी है। उनकी मिस्टेक अकेले में बताएं कि वह ठीक कैसे करें। मिस्टेक हम भी करते थे तो व्हाट्सएप राकेश सर अपनी डायरी में नोट करके रख लेते थे और बाद में हमें बताया करते थे, बाकी सब ठीक है। थोड़ा सा इस चीज के ऊपर आप जो है काम कीजिए। तो आप मिस्टेक आपको बतानी है तो अकेले में उसको बताइए। दूसरे टीम मेंबर के साथ में तुलना करने का कोई मतलब बनता नहीं है डाउनलाइन का। पैसे के मामले में साफ छवि रखें। ना पैसा, जैसा माननीय टीसी सर बोलते हैं कि ना उधार देना है ना उधार लेना है। साफ स्पष्ट छवि जो है अपने को रखनी है। मैं अपलाइन हूं इस बात का गुरूर ना रखें, ईगोलेस बने, अहंकारी मत बने, प्यार मोहब्बत के साथ में नेटवर्किंग को चलाएं। छोटी से छोटी डाउनलाइन को भी वैल्यू दें। आप कितने भी बड़े लेवल पे बड़े चल जाएं, इग्नोर ना करें, वैल्यू दें। आज छोटा है, कल वो बड़ा होगा। जहां तक संभव हो सके उनकी मदद करने में हर समय तैयार रहें। एवरी टाइम जो है आप रेडी रहें। डाउनलाइन के साथ रिलेशन बढ़िया बनाने में उनकी समस्याओं को सुने, वे उचित समाधान करने के लिए हर समय तैयार रहें। अभद्र भाषा का प्रयोग कभी भी मत कीजिए। कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना। बिजनेस को बढ़ाने के लिए समय समय पर उनके साथ में प्लानिंग कीजिए, डिस्कशन कीजिए कैसे बिजनेस बढ़ेगा। उनका मनोबल ना गिराएं, अपितु उनको मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करते रहें। जितना ज्यादा प्रोत्साहित करेंगे उतना बढ़िया काम आपका होगा। वायदा करके उसको पूरा करें, गुमराह ना करें। वायदा कर देते हैं कुछ लोग और फिर उसको पूरा नहीं करते, दैट इज रॉन्ग। जो वायदा कर दिया, जो प्रॉमिस कर दिया उसको पूरा करें, गुमराह मत करें, गोलियां मत दें। आप अपने अपलाइन होने के सारे फर्ज निभाएं। हमेशा अपलाइन होने के आप सारे फर्ज निभाते चले जाएं। अब बात करते हैं अपनी अपलाइन के साथ में, अपने गुरु के साथ में आपके संबंध कैसे होने चाहिए। फटाफट थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूं मैं। अपने अपलाइन का अगर आप बढ़िया रिलेशन बनाना चाहते हैं तो अपलाइन की दिल से रिस्पेक्ट करें, ऊपर ऊपर से नहीं। जो भी आप रिस्पेक्ट करते हैं ना तो समझ जाता है व्यक्ति कि ये ऊपर ऊपर से रिस्पेक्ट कर रहा है या दिल से कर रहा है। जब सीनियर से बात करें तो मोबाइल का प्रयोग ना करें, है ना। कई बार जो है अपलाइन बात कर रहा है और डाउनलाइन जो है हाँ सर ठीक है सर, हाँ सर चल ओके सर, ओके सर, ओके सर, इसमें लगा रहता है ना, दैट इज रॉन्ग। हमेशा उनकी तारीफ में बढ़िया समाचार सुनाए। कई बार जो होता है सारी नेगेटिव बातें जो है ना अपलाइन के सामने आके डाउनलाइन, और सॉरी ये हो गया सर, सत्यानाश हो गया, ये है बड़ा लटरम बटरम। ठीक है उसका भी टाइम है, लेकिन हर समय नेगेटिव नहीं। हमारे यहाँ कहावत है हरियाणा में, रोंदा जाओगा मरे आवे की खबर ले आवेगा। मतलब हर समय रोते हुए बात नहीं करनी अपने को, अच्छे समाचार सुनाएं। उनके नाम के साथ सर या जी जरूर लगाकर बात करें। रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। उनके द्वारा दी गई गाइडलाइन और प्लानिंग का पालन करें। जो भी गाइडलाइन आपको मिलती है सीनियर की तरफ से उसका पालन करें। उनके साथ ऊंची आवाज में बात मत करें। अपलाइन एज ए फादर, अपलाइन पिता के समान। जैसे हम पिता के साथ में ऊंची आवाज में बात नहीं करते, एज इट इज, चाहे उम्र में छोटा है बड़ा है मायने नहीं रखता है। रिस्पेक्ट दीजिए, ऊंची आवाज में बात ना करें, उन्हें आंखें ना दिखाएं, ये गलत चीजें हैं। कुछ लोग अगर कर रहे हैं कोई व्यक्ति तो उसको तुरंत प्रभाव से जो है आज ही इसको जो है बंद कीजिए। उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। भाई हमारा अपलाइन के प्रति आज प्रमोद गुलाटी राकेश सर के पैरों में चमड़ी के जूते बना के भी डाले ना
तो भी एहसान नहीं चुका सकते, वो कृतज्ञता का भाव रहेगा ही रहेगा। किसी के आगे अपने अपलाइन की बुराई का वर्णन न करें, बोले उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये वो गलत है। भला है बुरा है जैसा भी है ना, वो गाना नहीं था उसका, मेरा पति मेरा देवता है, तो आपका अपलाइन आपका देवता है साहब। कृतज्ञता का भाव रखें, बुराई मत कीजिए उसके प्रति, किसी भी जगह पे मतलब ही नहीं बनता। उनकी मिस्टेक पर हंसे नहीं, ना ही उनका मजाक उड़ाएं। एवरी टाइम उनको रिगार्ड दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। हर समय उनके बताए हुए कार्य को करने के लिए रेडी रहिए। हो जाएगा सर, जैसे सर ने ऑर्डर, हो जाएगा सर, और सर और देखिए ना सर, और किसी की ड्यूटी लगाइए ना सर, मेरे से तो मेरे बस का तो है नहीं। ये नहीं, जो बोल दिया करने के लिए तैयार रहें। समय समय पर उनके पास जाकर अपनी काउंसलिंग जरूर करवाते रहें। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान मत छोड़कर भागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो समय समय पर काउंसलिंग करते रहिए, जो बातें उन्हें पसंद हो उन्हीं की चर्चा करो, है ना। तो इस तरह के कुछ एक चीजें और आ रही हैं अब आगे, इनका जो है जरूर ध्यान रखिए। उनके द्वारा भेजे गए जो मैसेज आपके पास आते हैं, सूचनाएं आती हैं, उनको ध्यान से पढ़िए। जो काम आपके लिए हैं उनको तुरंत उसका पालन कीजिए। टीम के लिए है तो टीम में फॉरवर्ड कीजिए और उसका प्रॉपर फॉलोअप लीजिए। उनके द्वारा दिए गए कार्य को दिल से कीजिए, है ना। दिल से करोगे ना, ऊपर वाले मन से करोगे तो ऊपर से ही रिजल्ट आएगा नहीं, दिल से करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। उनके द्वारा दिए गए कार्य को तुरंत करने में लग जाइए, देरी ना कीजिए, है उसमें देरी होनी नहीं चाहिए। सीनियर द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करें और उसकी रिपोर्ट जो है जरूर कीजिए। उनकी कमियों की तरफ ध्यान ना दीजिए, उनकी खूबियों की तरफ जो है जरूर ध्यान, उनकी जो जो क्वालिटीज हैं उनको अपने भीतर डालने की जो है कोशिश कीजिए। भाई मेरे सीनियर में ये चीज है, ये मैं करूंगा, इसके ऊपर मैं भी ऐसा बनूंगा, है ना, मैं भी इसी तरह का बन के जो है दिखाऊंगा। अपलाइन से जब भी मिले उत्साह में मिले, एक्साइटमेंट में, सर गजब हो रहा है, सर कमाल हो रहा है ना। जब कुछ भी नहीं हो रहा तेरा, लेकिन एक्साइटमेंट में मिलना है, एक्साइटमेंट में बात करनी है। उनका सम्मान करें, चाहे वो आपसे उम्र में छोटे हो या बड़े हो। उनके साथ फोन पर बात करते समय खुद कम बोलें, ये पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा, बहुत सारे लोगों में कमी होती है ये। खुद कम बोले, उनको ज्यादा सुने, थोड़ा बोले। यानी 10 मिनट अगर सीनियर बात कर रहा है तो आप 1 मिनट या 1.5 मिनट ही बोले, बाकी सीनियर को सुनिए। टीम में कभी भी उनके बारे में नेगेटिव बात नहीं करनी है, मतलब ही नहीं है। सीनियर के साथ हमेशा डिसिप्लिन में रहें, कभी भी डिसिप्लिन को तोड़े मत। लक्ष्मण रेखा है उसको पार ना करें, वो पतली परत है उसको बड़ी रहने दे, वो रिगार्ड की, वो रिस्पेक्ट की, वो इज्जत की परत को खत्म न होने दे। अपने अपलाइन के चहेते और अच्छे फॉलोवर बने। ये अपलाइन के साथ में अच्छे संबंध के कुछ जो है पॉइंट थे। इसके साथ साथ इंप्रूव योर पर्सनैलिटी, अपनी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी को इंप्रूव करें। जब भी घर से बाहर निकले सूटेड बूटेड होके निकले। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, जो दिखता है वो बिकता है। हर व्यक्ति अपनी ड्रेस में रहता है, फौजी अपनी ड्रेस में रहता है, पुलिस वाला अपनी ड्रेस में रहता है, डाकिया अपनी ड्रेस में रहता है, डॉक्टर अपनी ड्रेस में रहता है। तो आप नेटवर्कर हैं, आपको भी अपनी ड्रेस में रहना है, ये आपकी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी है। अपनी इंटरनल पर्सनैलिटी को भी अपने को चेंज करना है। BYFUZ 5 ये शब्द दे रहा हूं आपको, इनका पालन अपने को करना है। BYFUZ में B फॉर बुक्स, किताबों को पढ़ने की आदत बनाओ। जो भी आपके सीनियर रिकमेंड करते हैं उन किताबों को आप जरूर पढ़िए। Y फॉर यूट्यूब चैनल, UES के चैनल को और चैट विद सुरेंद्र वत्स के चैनल को, और इसके अलावा जितने भी चैनल जिनको आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनको देखिए। वहां 1 घंटा जो है रोजाना बिताइए, वहां से नोट्स बनाइए। एक आध चैनल छोटा मोटा हमारा भी है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, वहां से मटेरियल आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। और F फॉर फंक्शन, मीटिंग सेमिनार अटेंड करते रहिए। जैसे मोबाइल की बैटरी खत्म होती है ना, तो ये डेड है, हम क्या करते हैं इसको चार्जिंग पे लगा देते हैं, फिर से मोबाइल काम करना शुरू कर देता है। एज इट इज हमारी भी बैटरी है जो समय समय पर डिस्चार्ज होती है, तो आप उसको चार्ज करने के लिए महीने में 1 प्रोग्राम मिनिमम जरूर जो है अटेंड कीजिए। आपके एरिया में नहीं हो रहा, 20, 50, 100 किलोमीटर दूर हो रहा है, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक तो जरूर अटेंड करो। U फॉर अपलाइन, एक्टिव इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ में आप संपर्क में रहें। Z फॉर जूम, जिसका बिजनेस, जिसकी टीम जूम पे, उसका बिजनेस बूम पे। तो 6:30 बजे TC सर की कार्यशाला, दोपहर को 1 बजे
पूरे इंडिया की 1000 कामयाब महिलाओं का वो कार्यक्रम रहता है 8 बजे एवरी डे 8 PM JRCM UES के चैनल पे आप आइए। यहाँ आपको हर रोज जो है बहुत बेहतरीन दिग्गज लीडर मिलेंगे। 26 नवंबर को बहुत बेहतरीन प्रोग्राम न्यूट्री चार्ज की तरफ से मिस्टर संतोष नायर जी के साथ में हम करने जा रहे हैं। 27 नवंबर अगर कहीं का टिकट आपको मिल जाती है तो पता कर लेना, लेकिन मुश्किल बड़ा है, चैलेंज बहुत है टिकटों का। बहुत विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है, 23वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं, वो बड़ी बात है। तो कई कंपनियां आती हैं जो बेचारी पहली वर्षगांठ नहीं मना पाती, उससे पहले ही जो है वीरगति को प्राप्त हो जाती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम 23वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं। बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास में। 2000 रॉयल्टी का मिशन है, आप रॉयल्टी अचीवर बन के वहां पर पहुंचे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, गजब काम हो जाएगा। अगर आपने मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। तो आप इसके लिए जो है अपने टारगेट को बनाइए। 28 नवंबर को कार्यक्रम की सोल का रहेगा इंदिरा गांधी उसी स्टेडियम के अंदर ही, और इसके लिए आप जून से लेकर सितंबर तक मात्र 1500 PV आपको करना है। लकी ड्रा में भी आप शामिल हो जाएंगे, प्रोग्राम में भी आपकी एंट्री हो जाएगी। हो सकता है लकी ड्रा में आपकी घड़ी निकल जाए, हो सकता है आपका मोबाइल निकल जाए, हो सकता है टैबलेट निकल जाए, हो सकता है लैपटॉप निकल जाए, हो सकता है पति पत्नी का आपका जो है टूर निकल जाए, हो सकता है कि विदेश यात्रा का भी आपका प्रोग्राम बन जाए, हो सकता है। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा, 1500 PV करना पड़ेगा। और इस प्रोग्राम में एक ऐसी पर्सनैलिटी आ रही है, द मोस्ट फियरलेस इंडियन वुमेन, श्रीमती किरण बेदी जी, जिनके नाम बहुत सारे कीर्तिमान लिखे हुए हैं। आप इस प्रोग्राम में जरूर शिरकत लें, अपनी टीम के साथ में तैयारी करवाएं। कल का दिन और परसों का दिन आपके पास पड़ा है, जिनकी बिलिंग नहीं हुई है करवा लीजिए। की सोल है तो मुमकिन है। लास्ट में कुछ सवाल आपसे पूछ के जा रहा हूं, खत्म कर रहा हूं अपनी बात को। अंत में सवाल क्या है कि क्या आप अपनी करंट जॉब से बहुत खुश हैं? अपने आप को ही जवाब दीजिए, क्योंकि यहां आप बोल नहीं पाएंगे, बंद कर रखा है शुक्ला जी ने सबको। तो करंट जॉब से खुश हैं या नहीं है, चेक कीजिए। क्या आप एक शानदार इनकम ले रहे हैं, चेक कीजिए। मेरा हिसाब से जवाब ना में आएगा। क्या आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपके पास प्रॉपर टाइम है? आई थिंक नहीं होगा। क्या आप अपनी योग्यता के हिसाब से पैसे बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं। क्या आपकी जॉब सैलरी से ज्यादा आपको पेंशन देगी? ऐसा तो है ही नहीं कहीं पे भी। क्या आप अपने परिवार से प्यार करते हैं? डेफिनेटली हर कोई प्यार करता ही करता है, लेकिन आप अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पा रहे हैं? सोचिए, कर पा रहे हैं? अगर नहीं, अगर सवाल आप अपने परिवार के सपनों का रखते हैं तो क्या आप खुद को एक मौका देने की हिम्मत करोगे? और वो मौका है नन अदर देन वन एंड ओनली RCM बिजनेस। एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, जम के काम कीजिए। कुछ दिन अगर आपने जम के यहां काम कर लिया तो आप बेहतरीन परिणाम जो है पा जाएंगे। और कल रात ठीक 8 बजे वर्ल्ड हार्ट डे पे एक बेहतरीन प्रोग्राम, एक स्पेशल प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। स्वस्थ दिल ही खुशी, स्वास्थ्य और सफलता की कुंजी है। यानी जिसका दिल स्वस्थ है उसका सारा संसार स्वस्थ है। और इसमें हमारे जो चीफ गेस्ट रहेंगे, मनीषा मिश्रा जी रहेंगी, हेल्थ एक्सपर्ट और डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी रहेंगे। और ये प्रोग्राम बहुत बेहतरीन प्रोग्राम होने वाला है, इसकी आप तैयारी कीजिए। और अंत में समाप्त करता हूं, हमेशा ये 4 पॉइंट देके जा रहा हूं, याद रखिएगा। पहला, 1000 छोटे छोटे आप इरादे बनाते हैं ना, उससे बेहतर है काम करना। इरादे बनाना एक अलग चीज है, काम करना एक अलग चीज है। इसलिए केवल काम पर फोकस कीजिए और साहस के साथ काम पर फोकस कीजिए। लोगों के कमेंट का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। लोग आपको नेगेटिव बोल रहे हैं, आपकी टांग खींच रहे हैं, नहीं असर होना चाहिए। आपकी मंजिल स्टार रूबी है, आपकी मंजिल डायमंड है। बीच में रुकना नहीं है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। हौसले बुलंद आपको रखने हैं। आपके सबसे ज्यादा अंधकार के दिन आपके सबसे ज्यादा चमकाने वाले दिन बनेंगे। ये बात हमारी जरूर याद रखिएगा। बहुत रोए थे हम भी, लेकिन खुश भी हैं आज। एक समय था जब बहुत चैलेंज थे, लेकिन आज बहुत बेहतरीन तरीके की जिंदगी चल रही है। तो धन्यवाद बहुत बहुत आप सब साथियों का। थैंक यू वेरी मच।